सभी को मेरा सलाम। और इस मंच पे बैठे हुए हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी, भरत सिंह सोलंकी जी, तारिक अहमद खैबर साहब, नासिर हुसैन राज्यसभा मेंबर, शकील अहमद खान, अलका लंबा, रविंद्र शर्मा जी और मीडिया के मेरे दोस्त। हम यहाँ चुनावी प्रचार के लिए आए थे और वहां पर हमारे गठबंधन के पार्टनर या भागीदारी श्री वरिष्ठ नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्री फारूक अब्दुल्ला जी थे और हमारे पूरे पार्टी की टीम भी। ये चुनाव बहुत से लोग, देखो किसी के पास मोबाइल है तो ऑफ कर सकते। ये चुनाव लोग के समझते हैं ये तो फिर एक रियासत की या एक स्टेट की चुनाव है, इसका कोई बड़ा महत्व नहीं है, ऐसे लोगों का अंदाज है। तो ऐसा नहीं है। ये चुनाव जितना पार्लियामेंट का चुनाव का महत्व था उतना ही महत्व इसका है, क्योंकि किसी राज्य को हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और हमारे जो भी समस्याएं रीजन पे होते हैं उसको लड़ने वाले होना चाहिए। और ये अजब, जहाँ एक बीजेपी ने तमाशा करके रखा है, सारे देश में हमने देखा, क्योंकि मुझे भी अब कम से कम पॉलिटिक्स में आके 60 साल के नजदीक हो रहे और मैं एमपी एमएलए राज्यसभा मेंबर बन के 52 साल हो गए। ऐसा ही मैं बाकी के चीजें आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे। मुझे भी थोड़ा ध्यान पॉलिटिक्स में रखता हूँ। मैं कभी नहीं दिया था अपने 60 साल के पॉलिटिकल लाइफ में किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाई। कहीं सुना आपने? यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया, जैसा गोवा है और बहुत से जितने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज थे, ये स्टेट बन गए। लेकिन यहाँ स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया तो आप यानी जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाया कि कब पीछे डाला, ये बीजेपी वाले बोलना चाहिए। हाल ही में शाह साहब भी यहाँ के बहुत बार उनकी ये भीड़ रहती है, उनकी भीड़ कौन सी रहती है कि अपना सिक्योरिटी फोर्सेस रहते हैं, आधे ड्रेस डाल के रहते हैं, आधे बिना ड्रेस के रहते हैं और कोई उनको
तो उसमें वो बोलते रहते हैं कि कश्मीर को हमने इतना बढ़ाया, कश्मीर को वो करा, इतना डेवलपमेंट करा, लेकिन वो सारी झूठे वायदे उन्होंने। और उनकी आदत भी है, पहले भी उन्होंने ऐसा कहा था जब लोगों ने उनको पूछा कि भाई बेरोजगारी मिटाने के लिए आप युवकों को कहा कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, 15-15 लाख हर घर को देंगे, हर घर के मुखिया के जोब में 15-15 लाख डाले। जब ये पूछा गया तो तब वो बोले ये सब चुनाव के जुमले हैं। मैं समझता हूँ आप लोगों को याद होगा, खैर हम पॉलिटिकली नहीं बोल रहे, जो जबानी उन्होंने अपनी बात रखी उसी का मैं आज जिक्र कर। और ऐसा ही आज वो ये कर रहे हैं, 5 लाख नौकरियां दूंगा। अरे वही 5 लाख नौकरियां देने वाला सरकारी 1 लाख नौकरियां खाली है, 65% सरकारी नौकरी खाली है, तो आप क्यों नहीं दिया? चुनाव में जो जुमले बोल रहे हैं 5 लाख नौकरी का, मैं उनसे पूछता हूँ, यहाँ के बीजेपी के नेता हो या शाह जी को, भाई आपका वायदा अब जो कर रहे हैं 5 लाख, तो अब सरकारी नौकरी 1 लाख खाली है, क्यों नहीं भरती? उसका जवाब उनके पास कुछ नहीं। यही पर नहीं, सारे हिंदुस्तान में 30-35 लाख सरकारी नौकरी खाली है, वो दिए नहीं। फिर यहाँ बेरोजगारी तो है, फिर उसके बाद अपना उसके साथ महंगाई भी है, और यहाँ पर हर चीज की लूट हो रही है। जो खनन है, क्या बोलते हो, माइनिंग है, खनन अच्छा नहीं, क्या बोलते, ये भी वर्ड हिंदी है, चलो, खनन, तो माइनिंग में यहाँ पर लोग सैंड भी बेच के खाते। हम सुने तो लोग खाना ही खाते हैं, चावल दाल, ये तो बाकी के चीजें नॉन वेजिटेरियन खाने वाले ये अलग है, लेकिन यहाँ बीजेपी ने सैंड खाने लगा और अपने लोगों को भी खिला रहे हैं, बाहर से ला के कॉन्ट्रैक्ट दे, सैंड में गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट दे। अरे यहाँ लोग तो भूखे मर रहे हैं, यहाँ के लोग मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, और बाहर के लोगों को ला के यहाँ पर आप काम करवा ले रहे हो। तो ये स्थिति सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। ऐसी स्थिति हमारे वक्त हमने देश के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में भी, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर में, चाहे मिक्स्ड इकोनॉमी में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो काम किया आज तक, उन 10-15 साल में उन्होंने जो कुछ किया, इन्हें सिर्फ 15 साल में, 10 साल में कुछ नहीं। जहां पुल का उद्घाटन हुआ, पुल गिरा, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, वो टपक रहा, और हर जगह इनका कहाँ का मोदी साहब के हाथ से उद्घाटन होता है, लोग बोलते हैं पवित्र हाथ से
उद्घाटन कराऊं। अब पवित्र हाथ से से हाथ से मुझे मालूम है कि कहीं भी पुल गिर रहे हैं, कहीं बांध, कहीं बाढ़ आ रही तो उसको ये रोकने के लिए पैसे नहीं दे रहे। तो ये स्थिति देश में है। और एक बार मैं मजे की आपको बताऊंगा, ये देश के बाहर बहुत प्रचार करते हैं, अपना घर चल रहा है वो छोड़ दिए, मणिपुर में आग लग गई, महिलाओं का रेप हो रहा है, घर लूटे जा रहे हैं, घर जले जा रहे हैं, गोली, बहुत से लोगों का मर्डर हो रहा है, गोली चल रही, इसकी फिक्र मोदी शाह ने कभी की। सब घूमते रहते हो दुनिया, लेकिन घर में क्या चल रहा है। हमारे पास कन्नड़ा में एक कहावत है, ಊರಿಗೆ सरदार मनीगे पिंजारा, यानी गांव को सरदार बड़ा, लेकिन घर में आते ही बिल्ली के जैसा है। तो यहाँ ये बिल्ली का काम कर रहा है और बाहर जाके मैं इतना बड़ा हूँ वो हूँ। ठीक है भाई, हमारी फॉरेन पॉलिसी है, उसके तहत हम आज भी चल रहे हैं, पहले भी चले थे। जो ठीक है वो हो जाएगा, हम उसको मना नहीं करते, लेकिन हमारा इतराज ये है, पहले तो तुम्हारा घर संभालो, मणिपुर संभालो, लोगों को शांति से रखो। यहाँ शांति नहीं है, दूसरे जगह शांति स्थापन करने के लिए जा। मैं नहीं बोलता कि मत जाओ, पहले हमारा ठीक करके जाओ ना भाई, उसके बाद में तुम कहीं भी जाओ। अब तक तो सारी दुनिया देखे हैं, कौन सा स्टेट ऐसा, सॉरी, कौन सी ऐसी कंट्री नहीं बची होगी जहां इनके पैर ना हो। हर जगह पैर डालते आए, कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से गले मिले, कभी चाइना के प्राइम मिनिस्टर से झूले में बैठे, किसी और को गले मिले, हर एक बात करते हैं। और किसी को ये कहते हैं ये बड़ा मेरा दोस्त है। पर तो कहीं सिंगापुर के कोई प्राइम मिनिस्टर को देखा, उन्होंने ऐसा गले लगा लिया जैसे कि उन्होंने लगा लिया, इन्हों लगा लिया, ऐसा कि इनका बचपन का दोस्त है। अरे भाई, देश के लिए जब जाते हो जो बोलना है वो बोलिए। इससे पहले भी ऐसा ही बोले थे, शुरू शुरू में 2014 में इन्होंने बोले थे कि वो बाबा मेरा दोस्त है, गपशप करते हैं चाय पे, उनसे बात करते। फिर बाद में बोले ट्रम्प, उसके प्रचार को गए, इस बार फिर एक बार ट्रम्प, फिर एक बार ट्रम्प। अरे तुम्हारा क्या वास्ता है, तुम हमारे देश के हो, हम हर देश के साथ अच्छी दोस्ती रखना चाहते हैं, हर प्राइम मिनिस्टर के साथ हम अच्छा दोस्ती रखना चाहते हैं। तो उनको जाके उनके प्रचार, कोई हमारे पास आता है किसी के ओर से, कोई देश आता है? तो एक देश दूसरे देश में जाके ऐसा प्रचार करना, यही दिखाता है कि आदमी के पास उतना सूझबूझ नहीं। खैर मैं उतना और लंबा नहीं बोलना चाहता हूँ, बड़े बड़े किस्से हैं उनके, हमारे खिलाफ कितने बोले उन्होंने, चाइना में जाके हमारे खिलाफ, शंघाई और यूए में, यूनाइटेड अरब में, अमेरिका में बोले, कनाडा में बोले, कोरिया में बोले, क्या क्या नहीं बोले। हमारे कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, हमारे सरकार को बदनाम करने के लिए, राहुल जी को गालियां देने के लिए हर प्लेटफॉर्म का उन्होंने इस्तेमाल किया बाहर जाके। और हमको अब सबक सिखा रहे, राहुल जी ऐसा नहीं बोलना था, राहुल जी देशद्रोही है, कांग्रेस पार्टी देशद्रोही। क्या करे भाई देशद्रोही, हम तो तुम्हारे जैसा बाहर के प्लेटफॉर्म यूज करके देश के जो 60 साल हुकूमत की
देश को बनाया, हम कभी गालियां नहीं दी, लेकिन ये लोग ये काम करते हैं। लेकिन यहाँ हम कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी दोनों मिलके लड़ रहे हैं, और दोनों एक होके जब लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए, बीजेपी नर्वस घबरा गई। इसीलिए वो किस तरह से इंडिया गठबंधन को तोड़ना, किस तरह से हमको अलग करना, और ये भी काम कर रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स को ठहरा करके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इनडायरेक्टली सपोर्ट करके हमारे जो गठबंधन है उसको डिफीट, हमारे उम्मीदवारों को डिफीट करने की कोशिश। नहीं तो कहां से पैसे इतने आते हैं? जो बहुत से उम्मीदवार आज इंडिपेंडेंट है, कौन बोल रहा है, उनके पीछे कौन है? तो इसीलिए ये मत कीजिए बीजेपी, अब कुछ चलता नहीं। तुम्हारी गवर्नमेंट 400 पार की नहीं है, तुम्हारी गवर्नमेंट 200 पार। तुम माइनॉरिटी में हो। कभी भी नायडू तुम्हारा पैर खींच सकता है, और अपने नीतीश कुमार वो तुम्हारा हाथ खींच, तो तुम परमानेंट नहीं हो। तुम्हारे समस्याओं को हल करने वाले सरकार बनाने वालों को दो। हम स्टेटहुड जरूर दिलाएंगे, उसके लिए आखिरी दम तक हम और हमारा गठबंधन लड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। और स्टेटहुड ये इंपॉर्टेंट है। मैं उसीलिए पिछले का रेफरेंस दिया, इसीलिए दिया ये स्टेटहुड इज इंपॉर्टेंट। हमारा जो भी संविधान अमेंडमेंट आता है उसको रेटिफाई करने के लिए स्टेट को भी भेजते हैं। 50% स्टेट शुड रेटिफाई, और आप यहां से जिसको भेजते हैं वो मेंबर राज्यसभा में भी जाता है। यानी यहाँ एमएलए अगर आपके ज्यादा है तो वो राज्यसभा में भी रहेंगे। तो ये बड़ा महत्व का है। इसलिए मैं बोला कि आप यहां से सरकार को चुन के भेजो, और भारी बहुमत पे भी। ठीक ठीक, अगर आप जो बैलेंस पे करेंगे, ये बीजेपी वालों रातों रात खरीदी करके उसको सरकार खत्म की। ऐसा ही मेरे स्टेट में हो, कर्नाटक में एकदम 16 लोगों को खरीदी। महाराष्ट्र में ऐसा ही है। आपको मालूम है कि सेना को तोड़ के उन्होंने सरकार बना ली। वही एनसीपी को तोड़े, और अपने शरद पवार पार्टी को तोड़े। तोड़ फोड़ सरकार है ये। सरकार जो है, तोड़ो फोड़ो, किसी हालत से हुकूमत करो। तो इसीलिए मैं यहाँ के जनता से निवेदन करूंगा, यहाँ जो भ्रष्टाचार चरम पे है, यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ की जो महंगाई है, यहाँ का जमीन जो छीने जा रहा है, यहाँ का पानी की भी किल्लत है। इतना बड़ा सुंदर स्टेट रहते हुए बिजली की किल्लत है, और हर चीज आज यहाँ पर जो पहले मिलती थी आज गायब। तो इसीलिए हम, हमारी सरकार आएगी तो हम जो कमियां मैंने बताया
उन कमियों को दूर करने के लिए और उद्योग धंधे ठीक करने के लिए हम आपको अधिकार दिलाएंगे, कोशिश करेंगे। और ये नौकरियां हो, जमीन के अधिकार हो, और जम्मू कश्मीर में जो स्टेट का दर्जा होना वो हम सभी लोग मिल के लड़ेंगे और ये लोगों को दिला के हम रहेंगे। और इसके अलावा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, अगर कांग्रेस पार्टी गठबंधन अलायंस करके आज नहीं लड़ती तो ये वक्फ बोर्ड के बिल को आज जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाना है वो नहीं था। पिछले कितने बिल्स बगैर पार्लियामेंट को सुने, डिस्कस करे, सीधा पास करके भेज। आज वो स्थिति नहीं है, उनकी सरकार खुद माइनॉरिटी में है। इसीलिए आज वक्फ बोर्ड जैसा बिल आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री पार्टी के सामने, फिर भी वो बुलडोज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, ये हमारा फायदा है। इसीलिए आपके माध्यम से जनता तक आप पहुंचाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और हम इस वक्त, मैं सिर्फ एक 4 वायदे इस वक्त बोलूंगा, इसके बाद में फिर राहुल जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगी, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब भी उसमें रहेंगे, उमर अब्दुल्ला जी रहेंगे, और हमारे पार्टी के लोग करण साहब रहेंगे, ऐसे सभी लोग रहेंगे। उस वक्त और चंद गारंटीज को अनाउंस करें। और मैं आज 4 गारंटी हमारे पार्टी के ओर से, हमारे गठबंधन के ओर से मैं अनाउंस कर रहा हूँ। एक, महिला सम्मान हमारा हक। परिवार के महिला प्रमुख के लिए 3,000 प्रति माह सहायता और सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के लिए 5 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन हम देंगे। ये पहला वायदा, 3,000 रुपए देने का, और सेल्फ हेल्प ग्रुप में 5 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री देने का, ये वायदा। जैसा कि हमने वायदे कर्नाटक, अपना तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में किया था, किए हैं, वैसा ही यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में ये गठबंधन नेतृत्व कांग्रेस और एनसी देगी। ये पहला। दूसरा वायदा, अच्छी सेहत हमारा हक, यानी हेल्थ। 25 लाख रुपए का बीमा कवरेज हम करेंगे और हर व्यक्ति के लिए ये होगा। और उसके अलावा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में जो भेजेंगे उसका 25 लाख रुपए तक जो भी बिल होगा वो हमारे सरकार के ओर से, जैसा राजस्थान में हमने किया था, वो उसी ढंग का यहाँ पर स्कीम हम लागू। तीसरा है, पिछड़े ओबीसी वर्ग के लिए संविधान में जो प्रावधान के अनुसार प्रोटेक्शन दिया जाएगा, क्योंकि ओबीसी के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है और उसके बारे में कोई बात भी नहीं करते शाह साहब, मोदी। अब आरएसएस रिसेंटली उठाई आवाज, क्या बोलते कि वो ये कह रही है कि हमारे को कोई जातीय जनगणना पब्लिक वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स पे नहीं।
ऐसा वो आज बोल रहे हैं। पहले तो पूरा विरोध करते थे वेलफेयर स्कीम, हाँ जो मान रहे, लेकिन ये हम ओबीसी को भी पूरा संविधान के दायरे में इनको प्रोटेक्शन। चौथा है कश्मीरी पंडितों के लिए जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अनाउंस किया गया था रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। ये हमारे 4 वायदे हैं। इसके अलावा जो नए स्कीम बिजली का हो, दूसरा हो, ये सब फिर हमारे लोग तैयार करके स्टेप बाय स्टेप चुनाव में एक एक करके हमारे गारंटी आएंगे और हमारा जो मैनिफेस्टो उसमें पूरा एक था। तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता था, इसलिए ये कह दिया। आपसे मैं इजाजत लेता हूँ कि मुझे आगे जाने की आप आज्ञा। देखिए, हाँ, देखिए हमने तो वर्किंग कमेटी में रेजोल्यूशन किया है और उसके तहत जब हम स्टेटहुड की बात कर रहे हैं तो अगर हमको राज्य मिला, राज्य का दर्जा मिला, तो बाकी समस्याएं हल होती, क्योंकि ये जो स्टेटहुड इज इम्पोर्टेंट और इसको हमेशा कहीं और भी दायरे में ये ला सकते देखिए, जहाँ तक किसी के रिलीज होने का या बेल पे निकलने का ताल्लुक, our endeavor is on the positivity note. Our campaign is on the positivity note. We are not bothered or we are not concerned about who is doing what, why has he been released on bail, or why he was put behind the jail. Ours is on a positivity note. We won't deviate from it. बोलिए little louder. Sir, today the conversation I want to study the back on the Rahul on this. Telling the national conference, the leaders and the group for the first election. Like that is a habit of the Rahul Congress to stand beside group for the policy. I think we need to see who has become habitual of unnecessarily teasing others, unnecessarily creating problems for others, or unnecessarily naming others. So this is their habit. This is another kind of a jumla. Well, actually, when their national conference was alliance with the BJP, national conference was an Acha party. They are very good. When PDP was alliance with the BJP, PDP was Acha party. When they are alliance with the Congress, they will become bad party. What logic is that?
where they are now very much scared about the alliance. Now, Honorable Congress President already told Congress National Conference, the solid alliance is going to be form the government in Jammu Kashmir. That is what they are totally scared of that. That's why they are doing the false allegiance. हाँ, यस, अभी भी कहता हूँ, लिख लो। अगर अगर हमारे को 20-25 सीट मिलते तो इन्होंने जो गैर इस्तेमाल ईडी, सीबीआई, आईटी और लोगों को डराना, धमकाना, हुकूमतें फोड़ना तोड़ना, ये जो काम करे हैं तो नेचुरली उनको भी कानूनन भुगतना पड़ता था। तो इसीलिए मैंने ये बात कही। मैं इसलिए उनके जैसा एरोगेंटली नहीं बोल रहा हूँ, उनको अंदर डालूंगा, इनको अंदर डालूंगा, उनको फंसाऊंगा, देखते रहिए अब क्या होता है, मेरी 56 इंच की छाती है, ये नहीं बोल रहा हूँ। Once again you repeat, I will. ये देखो देखो रिजल्ट बात करेगी ना, आप बोलने वाले जस्ट हमेशा वो बोलते रहते हैं कि लेट अस वेट एंड सी, और लोग हमारे पीछे, इसका सबूत क्या है? सारे हिंदुस्तान में लोग ये बात कर रहे हैं कि आज कांग्रेस एक मजबूत पार्टी बनी है और उनके गलतियां लोगों के सामने है। इसीलिए आप फिक्र मत करो, हमारी पार्टी एक होके आने के बाद आगे क्या होगा मत। Last question, please. Last question. Sorry, could you repeat the question again? ये इको हो रहा है। They know it. This coalition is very body can. See, had they not this perception that it's a strong question, alliance, then why should they question it? Why are so they bothered about this alliance? Why are they again and again and again putting questions on this? So this is sorry. Yes. What is- Yes, that's right. No, they are doing whatever they are doing is to fragment the votes here, especially in Kashmir. Their policy is to fragment the votes here. So that is what they are pursuing. And they find that this alliance can surpass all those schemes which they had been doing. Their chessboard, what they had fixed was, they feel that it is shattered. They feel that it's not going to bring them dividends. That's why they are all into this kind of a murky thing. क्या क्या बोलिए? देखो एको हो रहा है, इसलिए जरा स्पष्ट बोलिए। Okay. Let him ask. Let him ask. अरे बीजेपी से कौन कर रहा है? मैं डरने वाला हूँ? Whether you at least. अरे मैं तो ओपनली पार्लियामेंट में कहा तुम मनुवादी पार्टी हो, तुम बोलते हो। चुप भी बातें हमारे ऊपर मत बनाइए, हम इतने मजबूत है, एक जगह खड़े हो गए और सब साथी को हम
एक साथ लेके चलेंगे, बिल्कुल उसमें कोई नहीं।